हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने इंडक्टिव इफेक्ट की स्टडी की थी, जिसमें कि हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज की क्लास में हमें रेजोनेंस की स्टडी करनी है, तो स्टार्ट करते हैं। सो रेजोनेंस मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो भी कंपाउंड है उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके डीलोकलाइजेशन होती है। नेक्स्ट, फॉर रेजोनेटिंग सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो कार्बन है और इनके बीच में डबल बॉन्ड है। इसके बाद ये जो जी है, जी भी एक कार्बन है, लेकिन यहाँ पे इन दो कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड हो सकते हैं या फिर इस कार्बन के बीच में नेगेटिवली चार्ज होगा। ये कार्बन भी हो सकता है और कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। तो ये जो जी ग्रुप्स हैं वो इनके बीच में या तो डबल बॉन्ड होने चाहिए या तो नेगेटिव होना चाहिए इस तरीके से, या तो फिर लोन पेयर प्रेजेंट होनी चाहिए, या फिर फ्री रेडिकल, या फिर कार्बोकेटाइन। ये है कार्बन आयन और ये है कार्बोकेटाइन। तो ये सभी पे अप्लाई होगा, जिसमें हमने पाई जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका डीलोकलाइजेशन देखेंगे और उसके थ्रू ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए ये जो थर्ड पॉइंट है, वन कॉमन स्ट्रक्चर फॉर ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डिराइव नोन एज अ रेजोनेटिंग हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। इस पॉइंट को हम किस एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट पॉइंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी बट रेजोनेंस हाइब्रिड आर रियल स्ट्रक्चर्स। द वेरी इंपॉर्टेंट, this point is a very important. May resonating structures are imaginary but रेजोनेंस हाइब्रिड आर द रियल स्ट्रक्चर। अब हम सारे पॉइंट्स को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और तब आपको समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से लिए गए हैं। अब इसमें हमने 5 स्ट्रक्चर्स लिए हैं, जिसमें कि ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं वो है कैकुले स्ट्रक्चर्स एंड दिस 3 स्ट्रक्चर्स द देवार स्ट्रक्चर्स। ये कैकुले एंड देवार साइंटिस्ट है जिन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दिए हैं बेंजीन की। ये है बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब ये देखिए कि मैंने कहा था कि किन्हें हम रियल स्ट्रक्चर या रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जिनमें कि कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स होते हैं, कॉमन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो डिराइव ऑल्सो नोन एज अ रियल स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंसिंग हाइब्रिड। जो रेजोनेंस हाइब्रिड होते हैं वही रियल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। तो अब देखिए ये दोनों कॉमन है, बट यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, बट आपको सिमिलर दिख रहे होंगे। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियल स्ट्रक्चर है, सो ऑल्सो नोन एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड। बट आप इन दो स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो क्या ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? नहीं है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है, इसलिए हम इसे इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स में लेते हैं। और ये जो 3 है 1 2 3, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट ये उतने स्टेबल नहीं है जितने कि ये है। ये 78% है तो ये है 28%। तो हम रियल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस हाइब्रिड में इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स या इनके बीच में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने होंगे उन्हें हम लेते हैं, क्योंकि ये हमें बताना था कि ऐसे कॉमन स्ट्रक्चर्स, कॉमन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाते हैं। तो मैंने इन दो मतलब स्ट्रक्चर्स को लिए हैं, इनके बीच में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो हमें आगे डिस्कस करना है। सो आई होप सो आपको क्लियर हुए होंगे। इनमें कैकुले स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू देवार स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसे रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल स्ट्रक्चर्स में लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रेजोनेंस के रूल्स क्या हैं। अब हम रेजोनेंस के रूल्स की स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उससे हमें याद रखना है हमेशा। तो फर्स्ट ये है, ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट पॉइंट ये है। देन एज फॉर एज द पॉसिबल ऑल द रेजोनेंस स्ट्रक्चर शुड हैव नियरली द सेम एनर्जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कि ऐसे स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जितने भी कंपाउंड हैं उनके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, एनर्जी भी सेम होती है। देन लास्ट पॉइंट कि जो कार्बन और नाइट्रोजन है उनकी जो वैलेंसी है वो टेट्रावैलेंट नहीं हो सकते। देन ऑक्सीजन जो है वो
कार्बन एंड नाइट्रोजन जो है वो पेंटावेलेंट नहीं हो सकते हैं, देन ऑक्सीजन टेट्रावेलेंट नहीं हो सकती। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कार्बन एंड नाइट्रोजन नेवर बी पेंटावेलेंटेड एंड ऑक्सीजन इज नेवर बी टेट्रावेलेंट। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। तो देखिए, ये जो 2 कार्बन्स में नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है और इनके बीच में डबल बॉन्ड है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन में अगर ये माइग्रेट कर रहा है इस तरफ, ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर रहा है इस तरफ और ये इस तरफ से, तो ये वाला स्ट्रक्चर बना फर्स्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें कि अब देखिए इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड था और इनके दोनों के बीच में माइनस चार्ज था। अब देखिए माइनस चार्ज कौन से ऑक्सीजन पे आ गया, ये वाले ऑक्सीजन पे आ गया और इस पे डबल बॉन्ड आ गया। और अब देखिए नेक्स्ट में ये फर्स्ट स्ट्रक्चर बना, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे तो देखिए ये वाला नेगेटिवली चार्ज इधर माइग्रेट किया और जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट किए, तो कौन सा बना, ये वाला, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो आप देख रहे होंगे इन तीनों स्ट्रक्चर्स में कि डबल बॉन्ड हर एक कार्बन और ऑक्सीजन पे आ रहा है, कभी इनके बीच, कभी इनके बीच और कभी इनके बीच, और जो नेगेटिवली चार्ज है वो कोई 2 ऑक्सीजन पे कंटिन्यूसली शिफ्ट हो रहे हैं। सो these structures is known as the resonating structures, this contributing structures। और ये इनकी सारे एटम्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी सेम है और एनर्जी भी सेम है। अब हम देख लेते हैं कि इनका जो लास्ट है कंक्लूजन क्या है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जितने भी बॉन्ड हैं ये तो सिंगल बॉन्ड होंगे, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो सारे ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्डेड, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जितने भी बॉन्ड है वहां पे ये पाई बॉन्ड क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे बॉन्ड लेंथ में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। मीन्स जैसे सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, वैसे तो कार्बन के बीच का जो डबल सिंगल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, देन डबल बॉन्ड की होती है 1.38 एंगस्ट्रॉन्ग। तो इनके बीच का कोई दूसरी वैल्यू हमें दिखाई पड़ती है, क्यों, क्योंकि सारे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है सभी में जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है और ये स्पॉन्टेनियस है। डेल जो नेगेटिव लिया है मैंने स्पॉन्टेनियस टाइम के लिए होता है, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, इसलिए इसको हमने इस तरीके से शो किया है। और ये है रेजोनेंस हाइब्रिड है। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप सो आपको क्लियर हो रहे होंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। रेजोनेंस की स्टडी करते समय हमने कुछ रूल्स देखे हैं, इसमें एक नोट पॉइंट भी हमें याद रखना है, इसे अब बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो देखिए कि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसे एक फॉर्मूले के तरीके से हम लिख के भी रख सकते हैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस पॉइंट को ज़रूर आप ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोपोर्शनल ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। फर्स्ट रूल है, मतलब फर्स्ट एक फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट है अट्रैक्शन ऑफ द स्टेबिलिटी, मतलब अट्रैक्शन प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी मीन्स अट्रैक्ट जिसमें कि नेगेटिवली चार्ज्ड वाले कंपाउंड मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। और अगर यहाँ पे प्लस प्लस है या यहाँ पे माइनस माइनस है तो स्टेबिलिटी के मतलब रिपल्शन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जहाँ रिपल्शन होगा वहाँ पे लेस स्टेबिलिटी भी कम होगी और जहाँ पे अट्रैक्शन होगा वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप इस पॉइंट को आप इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या है। अब हमें देखना है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, उसमें हमें इन 2 कंपाउंड्स को कंपेयर करना है। ये है एसिटिक एसिड और ये है फिनॉल। तो इसमें हम देख लेते हैं कि किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो सबसे पहले अगर मैंने इस H को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये आया। अब देखिए ये तो फर्स्ट स्ट्रक्चर बना। अब इसमें अगर मैं ये नेगेटिवली चार्ज इस तरफ आ जाए और ये इधर, क्या होगा,
आर सी तो अब दोनों स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान में रखिए कि कभी ये फर्स्ट कार्बन है और ये फर्स्ट ऑक्सीजन है और ये सेकेंड ऑक्सीजन है, तो कभी फर्स्ट ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, तो कभी सेकेंड ऑक्सीजन और कार्बन के बीच इस तरीके से, तो कभी ये नेगेटिवली चार्ज इस ऑक्सीजन पे रहता है तो कभी इस ऑक्सीजन पे। तो ये दोनों है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम कहते हैं। तो आप इसे नोट डाउन करिए या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हमें फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखना है। तो सबसे पहले मुझे इसे रफ करना होगा, तो आप इन्हें ध्यान रखिए कि ये दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। क्यों? क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन का वो दोनों ही स्ट्रक्चर्स में सिमिलर है। अब हम देख लेते हैं फिनॉल के स्ट्रक्चर्स में क्या होता है। सबसे पहले मैंने इसे माइग्रेट कर लिया है, तो यहाँ पे आएगा O नेगेटिव इस तरीके से। तो अब ये जो नेगेटिवली चार्ज है वो इधर माइग्रेट करेगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस तरीके से। नेक्स्ट है ये इधर आएगा और ये इधर। यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज। अब ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर। अब ये देखिए कि ये माइग्रेट इधर, मतलब कि ये नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये वापस इस तरीके से चला जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि इतने सारे स्ट्रक्चर्स बने हैं, A, B, C, D। देन ओवरऑल आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड था, 3 4 एंड 5 6। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, पहले 1 2 पे था, अब है 3 4, 3 4 पे था, अब है 4 5 एंड 5 6 में था, अब है 6 1। तो इस तरीके से ये ओवरऑल क्या हो रहा है, पूरे कार्बन पे ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। इसलिए हम इस तरीके से भी लिखते हैं इसको और एक रिंग बना देते हैं यहाँ पे, इसलिए बेंजीन को इस रिंग से भी हम शो करते हैं। तो ये है फर्स्ट इसका कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन ये है कि देखिए यहाँ पे इस कार्बन, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है और 2 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो टोटल यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड है। मींस इनका जो बॉन्ड लेंथ कैसा होना था, इन दोनों कार्बन, मतलब जो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन है उनके बीच में 1.54 एंगस्ट्रॉन का जो बॉन्ड लेंथ होता है। देन कार्बन डबल बॉन्ड के 1.38। बट हमें इन सभी का, मतलब पूरे 6 कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना हमें मिलता है, वो मिलता है हमें 1.34। मीन इनके बीच का ही, सॉरी यहाँ पे 38 आएगा और यहाँ पे आएगा 34, हाँ 1.34 एंगस्ट्रॉन। और इन दोनों का बीच का हमें मिलता है तो 1.38 एंगस्ट्रॉन हमें मिलता है। और सारे कार्बन में हमें यही बॉन्ड लेंथ मिलता है, क्योंकि यहाँ पे
कभी भी सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो फिक्स नहीं है। और अब हम क्या पढ़ रहे थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंट, तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं हैं। इससे पहले हमने जो एसिटिक एसिड देखा था उसमें हमने 2 स्ट्रक्चर्स देखे थे और वो थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये है नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इस तरीके से तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और स्टेबिलिटी में हम देखेंगे तो जो नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं एज कंपेयर टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो का मतलब कि लेस स्टेबल होते हैं। मींस इन दोनों में अगर हम देखें फिनॉल और हमने एसिटिक एसिड देखा था, तो एसिटिक एसिड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है फिनॉल के कंपेरिजन में। आई होप सो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हुए होंगे। और जब हम CH3 मीन्स R लिया था मैंने, R C डबल बॉन्ड O और ये H, तो इसका H हटाया था मैंने और यहाँ पे है फिनॉल। तो इन दोनों में से जो एसिटिक एसिड वाला है, एलिफेटिक ग्रुप है, वो ज़्यादा स्टेबल है फिनॉल के कंपैरिजन में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगी। अब हम देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अभी हमने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टडी की थी जिसमें कि हमने 2 स्ट्रक्चर्स देखे थे। तो अब देखिए ये एसिटिक एसिड है और ये फिनॉल। तो हमने देखा था जब एसिटिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे वो सारे क्या थे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और फिनॉल के हैं नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसलिए इसमें से जो एसिटिक एसिड है दिस अ मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सेम है जैसे नेगेटिव वाला था वैसे लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट होते हैं, तो ये पाई बॉन्ड इस तरफ, सिमिलरली यहाँ पे अब ये जो नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 पाई बॉन्ड यहाँ पे, तो अब इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ये वाला स्ट्रक्चर है इन दोनों के बीच में ये दोनों क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो इन सारे पाई बॉन्ड को हम एक सर्कल से या एक बेंजीन के फॉर्म में भी रिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। सो आई होप सो ये वाला स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हुआ होगा बेंजन अमीन का। इसमें हमने डिफरेंट इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे हैं। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।